अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं वसीम साजद आज यूट्यूब चैनल फार्म हब पर फ्री रेंज खाकी कैमल डक फार्मिंग के हवाले से एक वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि जो हर नई आने वाली वीडियो है वो आप तक पहुँच सके। जी तो नाजरीन, इस वीडियो के अंदर मैं आपको खाकी कैमल के हवाले से बहुत ही मुफीद इंफॉर्मेशन दूंगा। पाकिस्तान के अंदर पाली जाने वाली बतखों में से जो खाकी कैमल है ये पहले नंबर पर है, क्योंकि अंडों की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। अप्रोक्सीमेटली ये 280 से 300 के लगभग अंडे देती हैं। वैसे तो खाकी कैमल बरतानिया की ब्रीड है, लेकिन ये ख़ुद को इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के इन्वायरमेंट के अंदर एडजस्ट कर जाती है। अगर आप अंडों के लिए डक फार्मिंग करना चाहते हैं तो फिर मैं आपको खाकी कैमल रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन ब्रीड है। इनके अंडों की प्रोडक्शन बहुत अच्छी है। बिलफर्ज अगर आपने 100 बतखें रखी हुई हैं तो 80% जो आपकी बतखें हैं वो इंशाल्लाह ताला अंडे देंगी। लेकिन अगर आप अच्छी फीड देते हैं, इनकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है, तो फिर इंशाल्लाह ताला इनका जो प्रोडक्शन है लेवल है वो और मज़ीद बढ़ जाएगा। गोंदल साहब काफ़ी अरसा से फ्री रेंज डक फार्मिंग के साथ मुंसलिक हैं। उनके मुताबिक फ्री रेंज डक फार्मिंग के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ज़ाहिरी बात है, जिस चीज़ के फ़ायदे होते हैं उसके कुछ नुकसानात भी होते हैं, तो वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। खाकी कैमल जो बतखें हैं ये खुली जगह पे रहना बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, क्योंकि आज़ादाना तौर पे ये घूमती फिरती हैं। खुला पानी इनके लिए होना चाहिए। खुले पानी के लिए बेहतर यही है कि जो लोग फ़िश फार्मिंग कर रहे हैं वो साथ डक फार्मिंग भी करें। बतखों को क्योंकि खुला माहौल पसंद होता है तो ये बड़ी जल्दी ग्रोथ कर जाती हैं और इनकी जो अंडों की प्रोडक्शन है वो भी बेहतर आती है। उसके बाद फ्री रेंज के अंदर आपकी जो फीड की बचत है बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर आप शेड के अंदर इन बतखों को रखेंगे तो इनके सामने हर वक्त फीड पड़ी रहनी चाहिए। अगर नहीं भी पड़ी रहती तो आपने डेली तकरीबन 100 ग्राम के करीब इनको फीड देना होती है। लेकिन जब आप फ्री रेंज में रखेंगे, ये आज़ादाना तौर पे घूमेंगी तो मुख्तलिफ तरह की जड़ी बूटियां खाकर ये अपना पेट भर लेंगी। इस तरह आपकी जो फीड की बचत है वो हो जाएगी। उसके बाद सर्दियों के अंदर इन बतखों को रोशनी की ज़रूरत होती है। जब आप इनको फ्री रेंज के अंदर रखेंगे तो ये बाहर घूमेंगी, इन पर डायरेक्ट धूप पड़ेगी तो विटामिन डी है वो भी इनका पूरा हो जाएगा और अंडों की जो प्रोडक्शन है इससे ये बढ़ जाती है। अगर आप 40-50 बतखों की फ्री रेंज में डक फार्मिंग करते हैं फिर तो ये मैनेज हो जाता है। लेकिन अगर आप बड़े पैमाने पर फ्री रेंज डक फार्मिंग करें तो उसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं और मैनेज भी नहीं होता। अगर आप फ्री रेंज डक फार्मिंग कर रहे हैं तो जहाँ पे आपने बतखें रखी हुई हैं वहाँ इर्द गिर्द आपको बाड़ लगाना बहुत ज़रूरी होगा। अगर आप बाड़ नहीं लगाएंगे तो ये दूर तक चली जाएंगी। उसके बाद इनको वापस लाने के लिए आपको काफ़ी टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है फ्री रेंज डक फार्मिंग का। उसके बाद जो आप बाड़ लगाएंगे उसके अखराजात आपको बर्दाश्त करना पड़ेंगे। उसके बाद इसके लिए खुली जगह का होना बहुत ज़रूरी है, और वो भी जगह अगर आपकी ज़ाती है तो फिर कोई मसला नहीं है, वरना इसको भी मैनेज करने में आपको मुश्किलात पेश आएंगी। फ्री रेंज डक फार्मिंग के अंदर दूसरे जो जानवर हैं जैसे डॉग हो गया, बिल्ली होगी, उसके बाद अगर आपने देहात में फार्मिंग स्टार्ट की हुई है तो और भी बहुत ज़्यादा खूनरेज़ जानवर होते हैं जो इन बतखों पर हमला कर सकते हैं। फिर जब आप इनको फ्री रेंज में रखेंगे तो ये गंदे पानी की तरफ ज़्यादा रुख करेंगी, क्योंकि उसमें से ये चूंचे मारती हैं और अपनी खुराक ढूंढती हैं। खुराक तो इनको मिल जाती है, लेकिन इससे बतखों के जो बीमार होने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपकी जो बतखें हैं वो बीमार हो जाती हैं, जिससे इनकी मोर्टेलिटी है वो होना शुरू हो जाती है। इसलिए अगर आप प्रॉपर शेड बनाएं, उसके इर्द गिर्द बाड़ लगाएं, उसके बाद एक छोटा सा पॉन्ड बनाएं और उस पॉन्ड के अंदर इन बतखों को छोड़ें और प्रॉपर पानी जो है चेंज करते रहें। इससे ये बतखें हेल्थी रहेंगी, इनकी जो ग्रोथ है वो भी ठीक तरह से होगी।
आप जब भी डक फार्मिंग करने लगें तो आपके ज़हन में एक मकसद होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए कि आप किस मकसद के लिए डक फार्मिंग कर रहे हैं। आया कि आप सिर्फ़ अंडों के लिए डक फार्मिंग कर रहे हैं या आपने ज़्यादा प्रॉफ़िट कमाना है और साथ हैचिंग करवानी है और फिर इसके बच्चे सेल करने हैं। तो ये सारा प्लान आपने ज़हन में रख कर इस कारोबार को स्टार्ट करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपने सिर्फ अंडे सेल करने हैं, मुख्तलिफ बेकरियों में देने हैं, उसके बाद घरों में इस्तेमाल के लिए अंडे रखने हैं, तो फिर आपको चाहिए कि आप 7:1 की रेशो रखें। और जब आपका मकसद हो कि आपने हैचिंग करवानी है, तो फिर आपने 5:1 की रेशो रखनी है। तो बेहतर ये है कि अगर आप छोटे पैमाने पर कर रहे हैं, तो आप एक अच्छा सा इनक्यूबेटर बनवाएं, उससे हैचिंग करवाएं, उससे जो आपकी प्रॉफ़िट है वो ज़्यादा होगी। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपने हैचरी के अंदर अंडा लगवाना, तो हैचरी आपके फार्म के नज़दीक तरीन हो। जितनी नज़दीक होगी उतना आपको फ़ायदा होगा। अगर दूर हैचरी में आप अंडा लगवाएंगे तो हैचेबिलिटी में फ़र्क आएगा। हैचिंग के बेहतरीन रिज़ल्ट के लिए आपने ताज़ा अंडा लगाना है, यानी कि 4 दिन का अंडा इकट्ठा करना है। उसके बाद इनक्यूबेटर या हैचरी में उसकी सेटिंग आपने लगा देनी है। उसके बाद मैक्सिमम 28 दिन के अंदर जो खाकी कैमल के अंडे हैच होना शुरू हो जाते हैं। वैसे तो 24-25 दिन बाद भी अंडे क्रैक होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम 28 दिन के अंदर जो इसकी हैचिंग है वो मुकम्मल हो जाती है। उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि फ्रीज़ किए हुए अंडे आपने नहीं लगाने। अगर आप फ्रीज़ किए हुए अंडे लगाएंगे तो उसमें पहली बात है, बच्चे निकलेंगे नहीं। अगर निकले भी तो बहुत कम, यानी कि रेशो बहुत कम होगी। इसलिए आपने इस चीज़ की एहतियात करनी है। बाकी सर्दियों के अंदर जो डक की अंडों की प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है, क्योंकि दिन छोटे होते हैं। उसके बाद इनको रोशनी की ज़रूरत होती है। तो आप कोशिश करें कि जहाँ पे आपने इन बतखों को रखा हुआ है वहाँ पे बड़े बल्ब लगाएं ताकि इन तक रोशनी पहुँच सके। डेली तकरीबन फीड डक को 20 ग्राम प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। अगर आप प्रॉपर फीड नहीं देंगे तो इनको प्रोटीन नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप देहात में रहते हैं और आप कद्दू की फार्मिंग कर रहे हैं, तो आप जो कद्दू के बीज हैं वो बचा कर रखें और डेली तकरीबन 100 ग्राम जो बीज हैं फीड डक को दें। तो 100 ग्राम बीज के अंदर तकरीबन 20 ग्राम जो प्रोटीन्स हैं वो होती हैं। इस तरह जो इनकी अंडों की प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है, इनकी प्रोटीन की मकदार इनको पूरी मिल जाती है। बाकी नाज़रीन, डक फार्मिंग के हवाले से हम पहले एक डिटेल वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसके अंदर हम डक की ब्रूडिंग, इसको कौन सी फ़ीड दी जाती है, कितनी फ़ीड दी जाती है, इसको पालने का जो मुकम्मल तरीक़ाकार है वो हम उस वीडियो के अंदर बता चुके हैं। अगर ये सारी चीज़ें दोबारा से डिस्कस करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। बेहतर यही है कि आप उस वीडियो को देखकर इस्तिफ़ादा हासिल करें। अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको प्रॉपर गाइड करने की कोशिश करेंगे। अगर हम खाकी कैमल की अंडों की प्रोडक्शन की बात करें तो पहले और दूसरे साल तो इनके अंडों की जो प्रोडक्शन है वो बहुत बेहतर होती है, यानी कि 280 और 300 के लगभग ये अंडे देती है। लेकिन जैसे ही तीसरा साल शुरू हो जाता है, इनकी जो प्रोडक्शन लेवल है वो वैसे ही डाउन होना शुरू हो जाता है, यानी कि प्रोडक्शन लेवल कम हो जाता है। जी तो नाजरीन, इस वीडियो के अंदर हमने आपको खाकी कैमल फ्री रेंज के फ़ायदे, नुकसान और इसके हैचिंग का तरीक़ाकार बताने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं नाजरीन आप ख़ुद से हैचिंग करवा कर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आपने लाइक कर देना है, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जो हर नई आने वाली वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। जी तो नाजरीन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।